नमस्कार दोस्तों, जो टीजीटी का परीक्षा 3 जून को हुआ है, 3-4 जून को, उसका ये पेपर है और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा पेपर हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 से स्टार्ट है। कह रहा है कि रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन 1, रसों को व्यक्त करने के कारण को विभाव कहते हैं। बात सही है कि रसों को व्यक्त करने को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव को अवलंबनगत बाह्य चेष्टाएँ और बाह्य वातावरण दो भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन इसका दोनों सही है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द किससे संबंधित है? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि लोकगीतों के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन की विविध मनोस्थिति के प्रतीक माने गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लोकगीतों के विभिन्न रस व्यक्ति के जीवन को विभिन्न मनोस्थिति के प्रतीक माने गए हैं। प्रत्येक रस विशिष्ट प्रसंग, व्यवहार और भाव स्थिति को जुड़ा हुआ है, जिनमें से वह लोक जीवन का प्रत्यक्ष रूप बन गया है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, पर ए आर की सही व्याख्या करता है। माने कि ए आर क्या है? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। कह रहा है कि तत्सम और तद्भव दोनों के रूप की भिन्नता के साथ साथ बहुधा अर्थ की भिन्नता भी होती है। न तो एक कथन ही नहीं एक कथन। कह रहा है दूसरा का नंबर कथन कह रहा है कि तत्सम प्रायः सामान्य अर्थ में आते हैं और तद्भव शब्द विशेष अर्थ में। दोनों गलत है। कह रहा है कि न तो एक कथन और न ही दो कथन सत्य है, तो दोनों कथन गलत है। उसके बाद से हम 37 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो आख्यायिका। आख्यायिका दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ही हो जाएगा। प्रभाव, अवकार और भाण और प्रकरण आएगा। आख्यायिका इसके अंतर्गत नहीं आएगा, दृश्य काव्य के अंतर्गत। 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, और उसके बाद से कह रहा है कि लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का है। तो ये जो मादा कैरेक्टर्स है ना, ये मोहन राकेश का नहीं है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश का नाटक है। उसके बाद से हम 39 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि अवधि का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अवधि का विकास किससे हुआ है? तो अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यहाँ को सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। यहाँ पर हम कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से बोली जाता है उसको हमें मिलाना है। तो पश्चिमी हिंदी जैसे ब्रज बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। और राजस्थानी बोली के अंतर्गत मारवाड़ी और मेवाती आता है। तो इसको हम लोग मिला लेंगे, कौन सा विकल्प सही हो जाए। एक का ये दे रहा है, या ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। उसके बाद से कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रदाय और संबंधित आचार्यों को हमें अशुद्ध युग्मों को पहचाना है। तो ध्वनि संप्रदाय अनंत वर्धन से संबंधित है। ध्वनि से हम लोग क्या लेते हैं? तो ध्वनि से अनंत लेते हैं, तो ये अनंत वर्धन से संबंधित लगा। अलंकार संप्रदाय किससे संबंधित है? तो वामन से संबंधित है। ठीक है, और अलंकार संप्रदाय वालन से संबंधित है, वामन।
वामन। उसके बाद सरस संप्रदाय किससे संबंधित है? भट्टोदीज से संबंधित है। रस संप्रदाय भट्टोदीज से संबंधित है। ये भट्ट लोलट से संबंधित रस संप्रदाय, ठीक है ना। उसके बाद रीति संप्रदायों पर हम लोग कह रहा है कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ये कथन दिया गया है, कथन और कारण को हम देखेंगे। कह रहा है कि कथन एक को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी के राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयास में अंग्रेजों द्वारा प्रयास किया गया था। हाँ, ये गलत है, अंग्रेजों द्वारा प्रयास नहीं किया गया था। अंग्रेजी नागरी लिपि में केवल फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे। माने कि अंग्रेज नागरी लिपि में केवल फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करना चाहता है। ए नंबर गलत है, ए असत्य है पर आर सत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। उसके भाववाचक यहाँ पर भाववाचक बताना है। हिमालय तो क्या हो जाएगा? हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सोना द्रव्यवाचक हो जाएगा। बालिका ये जातिवाचक हो जाएगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मधुरता है ये भाववाचक अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसके बी हो जाएगा। मधुरता क्या हो जाएगा? मधुरता ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि निरनिमेष का अर्थ क्या होगा? तो निरनिमेष का अर्थ क्या होगा? बिना पलक झपकाए को हम लोग निरनिमेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संस्मरणात्मक रचना लौटकर आना नहीं होगा के लेखक कौन है? क्रांति कुमार सेन। ये लौटकर आना नहीं होगा ये संस्मरणात्मक है और 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई है, ये क्रांति कुमार सेन का है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मुर्दे का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दे का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? तो राघे राघव। मुर्दे का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? तो राघे राघव मुर्दे का टीला उपन्यास के लेखक है। मुर्दे का टीला कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है और इसके लेखक कौन है? तो राघे राघव। उसके बाद से 48 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद्र शताब्दियों से पदलित, अपमानित और निषेधित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद शताब्दियों से पदचित, अपमानित और विशेषित कृषकों के आवाज़ थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पदचित, अपमानित और निषेधित कृषकों के आवाज़ है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? शिव मूर्ति। ये केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी के लेखक शिव मूर्ति हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये उग्म को हम देख लें। काव्यालंकार कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है। साहित्य दर्पण किसका है? तो साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का है। सुमेलित कह रहा है कि कौन सा नहीं है? साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का है। नाट्य शास्त्र ये आचार्य भरत का है। और उसके बाद से कह रहा है कि काव्य शास्त्र आचार्य मम्मट का है। अलंकार डांडी, काव्य अलंकार ये डांडी का है। उसके बाद से कह रहा है कि प्लेटो ने अपने विद्यापीठ का मस्तक किसे कहा है? अरस्तु को। प्लेटो ने अपने विद्यापीठ का मस्तक किसको कहा है? तो अरस्तु को कहा है। उसके बाद से कह रहा है कि मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? बनारसी दास चतुर्वेदी। ये कौन हो जाएंगे? मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक 1946 का संपादन करने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी। ये मधुकर के रेखाचित्र विशेषांक है, ये बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। उसके बाद हम लोग आगे चल कह रहा है कि एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। एक ही वर्ष में जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा था, और खुली खिड़कियाँ और बाधाओं के बावजूद नई औरत, ये किससे संबंधित है? तो ये एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं का सही क्रम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास और खुली खिड़कियाँ और बाधाओं के बावजूद नई औरत।
ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाषा के संबंध में कह रहे कि भाषा पारंगत है, व्यक्ति उनका अर्जन कर सकता है और उसे उत्पन्न भी कर सकता है। बात सही है, ये कथन सही है। उसके बाद से कह रहा है, कारण कह रहा है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, ये भी सही है। तो ए सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या, देखिए ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जो आर है ना, ये सही कह रहा है कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो आर क्या कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। ये भी कथन है, कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि उद्भवकालीन पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक रूप वाली है। जो उद्भवकालीन पत्रिका आधुनिक पत्रकारिता की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली है। और आर कारण कह रहा है कि उस समय समाचार पत्रों का उद्देश्य तत्कालीन समाज को ज्ञान, विज्ञान और नवीन संदर्भों को, जो आज के उद्भवकालीन पत्रिका है निश्चित है कि व्यावसायिक हो गई है, पर उस समय की जो कह रहे हैं तो माने कि ए और ये कथन दोनों है और ए आर ए की व्याख्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि उद्भवकालीन पत्रिका आधुनिक पत्रिका की तरह व्यावसायिक स्वरूप वाली थी, नहीं गलत। जो उस समय जो उद्भवकालीन पत्रकारिता थी वो इसी तरह दिया, बस वो ज्ञान से मतलब था, उनको ज्ञान विज्ञान को प्रचार करने से संबंधित है। तो इसमें ए गलत है। देखिए यहाँ पर ए और देखिए ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है पर आर सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश खिस काव्य आंदोलन के प्रवर्तक है, प्रपाद आंदोलन के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जिसे नकेलवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये भी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी और नरेश, ये प्रपदवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नकेलवाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है। तो नामवर सिंह का नहीं है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, यह नामवर सिंह का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये नामवर सिंह का है। छायावाद, यह नामवर सिंह का है। प्रगतिशील साहित्य के मापदंड, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नहीं है। प्रगतिशील साहित्य के मापदंड ये नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे चलने कह रहा है कि निम्नलिखित में से नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास राम कथा से संबंधित नहीं है। तो राम कथा से महासमर ये राम कथा से संबंधित नहीं है। संघर्ष की ओर और दीक्षा अवसर ये राम कथा से संबंधित है। उसके बाद से 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए क्या होगा, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए क्या होगा, और लौट कर आया हुआ लेके प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कथन ए को कथन बी से कह रहा है कि हिंदू पत्रिका ने हिंदी कहानी को गत और दिशा प्रदान की, और कह रहे इसके प्रारंभिक अंगों में आग, गुलाम और चंदा आदि कहानियों प्रकाशित हुई। तो हिंदू पत्रिका में हिंदी कहानी के गत और दिशा प्रदान मिली, बात सही है। और उसके बाद से इसमें तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर इसके भी सही है। उसके बाद से आलंबन और उद्दीपक विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। तो कह रहा है कि आलंबन और उद्दीपक भावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी और संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और 8 दोनों सही है। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर कि कालबेलिया, गिद्धड़ और 13 ताली लोक नृत्य का संबंध किससे संबंधित है। कालबेलिया, गिद्धड़ और 13 ताली लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। कथन ए को कथन दो से हमें मिलाना है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की 8 मुख्य बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, पश्चिमी
ये पश्चिमी नामभाषा सर्वे और अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी को दिया गया है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की 8 मुख्य बोलियाँ खड़ी बोली, हरियाणी, बांगरू, ब्रज, कनौजी, बुंदेली को पश्चिमी भाषा नाम सर्वे में दिया गया है। अवधी बघेली या छत्तीसगढ़ को कह रहा है आधुनिक साहित्य हिंदी और उर्दू की बोलचाल का रूप हिंदुस्तानी कहलाता है। यह दोनों सत्य है। कह रहा है कि छायावाद कवि की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसमें मुक्त और गीति शैली का न्यूनतम प्रयोग ये नहीं है। प्राचीन और नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा ये छायावादी का है। नारी सौंदर्य और प्रेम ये भी है छायावादी का। प्रतीकात्मकता ये भी है। तो ये उसके बाद से हम लोग को 65 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। सूचियों को सूची 2 से हमें मिलान करना है। सूची को सूची 2 से कह रहे हैं कि रेखाएँ बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। रेखाएँ बोल उठी किससे संबंधित है? ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। माटी की मूर्तें ये राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। जाने अनजाने ये विष्णु प्रभाकर से संबंधित है। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर से संबंधित है। तो ये रेखाएँ बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। माटी के मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुर से संबंधित है। जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर से संबंधित है। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है कि आदिवासी असमिकता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तकों की लेखिका है। ये रमणिका गुप्ता से संबंधित हो जाएगा। आदिवासी अस्मिता के प्रश्न तथा आदिवासी साहित्य और समाज पुस्तकों की लेखिका है। ये रमणिका गुप्ता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी। कथनीय को अवकरणीय में हमें देखना है। कह रहा है कि छायावादी युग में जीवन के प्रगति भावनात्मक दृष्टिकोण प्रमुख रूप से निबंधों में दिखाई देता है। कारण है, कह रहा है कि इस युग के निबंधकारों ने मनोवैज्ञानिक तथा आत्मविश्लेषण शैली में लेखन किया है, जिनके कारण निबंध अधिक प्रभावपूर्ण हुआ। तो हम लोग चलेंगे इसका। कह रहा है कि और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। कह रहा है कि मेरी आत्मकथा किससे संबंधित है? मेरी आत्मकथा कोई भी अगर अपनी आत्मकथा हो, मेरी आत्मकथा हो, कहानी हो, तो निश्चित है कि उसको सुनना पसंद करेंगे। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास से संबंधित हो जाएगा। मेरा जीवन तो रामविलास शर्मा, राम का भी जीवन था तो रामविलास शर्मा। और जीवन कह रहा है कि मेरा जीवन प्रवाह योगी हरि से संबंधित हो जाएगा। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा से संबंधित हो जाएगा। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा से संबंधित हो जाए। अपनी खबर को हर कोई बेचना चाहता है तो पांडे बेचन शर्मा से संबंधित हो। मेरा जीवन प्रवाह है, प्रवाह मतलब वियोग है, प्रवाह वियोग। ये ऑप्शन नंबर पर चल जाएंगे। 1 का 2 हो जाएगा। ये मेरी आत्मकथा, ये 2 वाला सही है। कह रहा है कि इसको हमें सुमेलित करना है। भामा अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। जो भामत है ना, अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। कुंतक थे वो क्रोती संप्रदाय से संबंधित है। वामन रीति संप्रदाय से संबंधित है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा यहाँ पर। भामा अलंकार संप्रदाय से, कुंतक बकरोती से संबंधित है, वामन रीति से संबंधित हो जाएंगे। इसको हमें मिलाना है। देखिए कह रहा है कि लगता नहीं है दिल, ये कृष्ण अग्निहोत्री का है। लगता नहीं है दिल, ये कृष्ण अग्निहोत्री का है। उसके बाद से मुंड में देखता हूँ, मुड के देखता हूँ, ये क्या हो जाएगा? राजेंद्र यादव का हो जाएगा। मुड के देखता हूँ राजेंद्र। जूठन क्या हो जाएगा? वहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये उपन्यास हो जाएगा वहाँ जूठन। उसके बाद से अपने अपने पिचड़ी, ये मोहन नेमिष राय से संबंधित हो जाएगा। लगता नहीं है दिल, ये कृष्ण अग्निहोत्री से संबंधित हो जाएगा। मुड के देखता हूँ राजेंद्र यादव से संबंधित हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि से।
और मोहन नेमिसराय ये अपने अपने पीरियड, ये मोहन नेमिसराय से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि रस सूत्र की व्याख्या विषयक अनुमितिवाद का संबंध किसे संबंधित है? शंकु से संबंधित है। रस सूत्र की व्याख्या विषयक अनुमितिवाद का संबंध किसे संबंधित है? शंकु से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि टेलीविजन प्रसारण केंद्र पर चित्रों को बहुत चुंबकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा उपकरण? वीडियो टेलीविजन कैमरा का प्रयोग करते हुए। कह रहा है कि टेलीविजन प्रसारण केंद्र पर चित्रों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो वीडियोकॉन टेलीविजन कैमरा। ये भोजपुरी लोक गाथा किससे संबंधित है? यहाँ पर भोजपुरी भाषा और साहित्य और लोकगीत साहित्य और भोजपुरी लोकगीतों का संस्कृति अध्ययन। यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे इसको। देखिए थोड़ा हम चलते हैं किस पर। ऑप्शन नंबर इसका ए पर लगा है। ए माने कि कहने का मतलब है कि भोजपुरी लोक गाथा ये सत्यव्रत सिंह से संबंधित है। और भोजपुरी और 2 3 4 ये आप ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भोजपुरी लोक गाथा किससे संबंधित है? भोजपुरी लोक गाथा किससे संबंधित है? भोजपुरी लोक गाथा सत्यव्रत सिन्हा से संबंधित है। भोजपुरी भाषा और साहित्य उदय नारायण तिवारी से संबंधित है। भोजपुरी लोकगीत किससे संबंधित है? डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय से संबंधित है। और भोजपुरी लोकगीतों का संस्कृति अध्ययन रविशंकर उपाध्याय से संबंधित है। कह रहा है कि भोजपुरी लोक गाथा ये सत्यव्रत सिन्हा से संबंधित है। भोजपुरी भाषा और साहित्य उदय नारायण तिवारी से संबंधित है। भोजपुरी लोक संगीत ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय से संबंधित है। भोजपुरी लोकगीतों का संस्कृति अध्ययन रविशंकर उपाध्याय से संबंधित है। कह रहा है कि प्रसाद के जो लहर है ना, ये किसकी पुस्तक है? तो लहर ये प्रसाद की पुस्तक है। लहर किसकी पुस्तक है? एक मिनट लहर यहाँ पर हम प्रसाद लहर किसकी पुस्तक है? प्रसाद की है। पंत का कौन सा है? पंत का ये गुंजन है। निराला का क्या है? निराला का ये गीतिका है। निराला का गीतिका है। और महादेवी का क्या है? सप्तपणा है। महादेवी का सप्तपणा है। प्रसाद किसका है? लहर का है। पंत गुंजन का है। निराला किसका है? निराला गीतिका का है। और महादेवी सप्तपणा से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी से संबंधित है। और नई कविता जगदीश गुप्त से संबंधित है। आलोचना नामवर सिंह से, आलोचना नामवर सिंह से दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, और ये नई कविता जगदीश गुप्त से संबंधित है। निकष ये धर्मवीर भारती से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि प्रसाद मूलतः कवि थे, उनका कवित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों और कहानियों में सामान्य रूप से परिलक्षित होते हुए। यह पंक्ति किस विद्वान की है? बच्चन सिंह का है। कह रहा है कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह एक सत्ता की निगरानी करती है और जनता की आवाज़ बनाती है। कह रहा है कि और दोनों सत्य है, माने पत्रकारिता लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि यह सत्ता की निगरानी करती है और जनता की आवाज़ उठाती है। ये भी दोनों बात सही है। RA की व्याख्या सही कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे। कह रहा है कि राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल से संबंधित है। राग दरबारी किससे संबंधित है? तो ये राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल से संबंधित है। बलचनामा किससे संबंधित है? बलचनामा ये नागा अर्जुन से संबंधित है। बलचनामा किससे संबंधित है? बलचनामा ये नागा अर्जुन से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है कि रथ के पहिए ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। रथ के पहिए ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। रथ के पहिए ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। और पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र से संबंधित है। राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल से संबंधित है। बलचनामा नागा अर्जुन से संबंधित है। रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित है। और पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल से संबंधित 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे कि बलचनामा ये नागा अर्जुन से संबंधित है बचपन में। और रथ के पहिए किसे संबंधित हो जाएगा? रथ के पहिए रामदरस मिश्र से संबंधित हो जाएगा। पानी के प्राचीर ये देवेंद्र सत्यार्थी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कथन एक को कह रहा है कि संस्कृति पाली प्रकृति अपभ्रंश पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होते हैं। मैंने कह रहा है ना कि ये क्या होते हैं? संस्कृत पाली प्रकृति अपभ्रंश में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होते हैं। कह रहा है कि हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। दोनों बात सत्य कह रहा है कि केवल 2 सत्य है। कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही है, केवल 2। इसमें संस्कृत में सिर्फ केवल 2 वचन होता है, 2 लिंग होता है। वचन कह रहे हैं 2 लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में। ये सही है। यहाँ पर हमें काव्य के संदर्भ में ये कथनों पर विचार करना है। असत्यार्थ असहुदेकत्व एवं असभ्यार्थ नित्य काव्य दोष। और शब्द दोष वाक्य दोष अर्थ दोष एवं रस दोष अनित्य काव्य दोष। 1 और दोनों सत्य है। ये यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे। कह रहा है ना कि लोजाइंस उदत्त सिद्धांत से संबंधित है। लोजाइंस उदत्त सिद्धांत से संबंधित है। T.S. एलियट ये व्यक्तिकता का सिद्धांत से संबंधित है। और I.A. रिचर्ड्स संप्रेषण का सिद्धांत से संबंधित है। और वर्डवर्थ और काव्य शास्त्र से संबंधित है। ये उदात्त सिद्धांत से जो लोजाइंस है ना, लोजाइंस उदात्त सिद्धांत से संबंधित, उदात्त सिद्धांत से। T.S. एलियट ये व्यक्तिकता का सिद्धांत से संबंधित है। I.A. रिचर्ड ये संप्रेषण का सिद्धांत है। और वर्डवर्थ काव्य शास्त्र का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसके 20 सही है। कह रहा है कि बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है। करनाल दिल्ली रोहतक है बांगरू का, पर फर्रुखाबाद नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी प्रेमाख्यान परंपराओं के प्रवर्तक कवि एवं उन्हें मान्यता देने वाले आलोचकों के युग में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? मुल्ला दाऊद ये प्रेमाख्यान राम कुमार वर्मा मानते हैं प्रेमाख्यान। रामचंद्र शुक्ल देखिए, राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद के प्रेमाख्यान मानते हैं। रामचंद्र कुतुबन को मानते हैं। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास को मानते हैं।
हाँ ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आशायित है ना, तो ये भागीरथ मिश्र नहीं होंगे। टेसु झिंझिया और लोक साहित्य की निम्नलिखित किस विधा के अंतर्गत आता है? तो टेसु झिंझिया ये लोकगीत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। अशुद्ध वाक्य को हमें क्या करना है? अशुद्ध वाक्य को पहचाना। कह रहा है कि वाक्रोक्ति काव्यम जीवितम, ये कुंतक का ये कथन है। वाक्रोक्ति काव्यम जीवितम, ये कुंतक का कथन है। शब्दार्थो हितो काव्यम, ये भामस से संबंधित है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ से संबंधित है। कह रहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कुंतक से संबंधित है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा से संबंधित है। और रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्य जगन्नाथ से संबंधित है। ठीक है। रीतिकाल काव्यम इसे ये वामन हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं, आनंदवर्धन नहीं हो जाएंगे। कह रहा है कि योग्य पवित्र संबंधित लोकगीत किस विधा के गीत के अंतर्गत आता है? किस विधा के गीत के अंतर्गत आता है? संस्कार संबंधित गीत के अंतर्गत आता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? पंडित राज जगन्नाथ का है रमणीयार्थ। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर कथन ये दिया है, कथन वामन रीति को विशिष्ट पद रचना माना है। और वामन ने रीति के 4 भेद माने हैं, बेदर्भी, गोंडी, लाटी और पंचाली। ये सही है लेकिन आर गलत है। 3 भेद माने हैं, बेदर्भी, गोंडी, पंचाली, 3 भेद माना गया है। वामन रीति को विशिष्ट पद रचना माना है, पर इन्होंने 3 भेद बेदर्भी, गोंडी और पंचाली माना है। यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि देवनगर में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। नागरी नाम ललित विस्तार में उल्लिखित नाग लिपि के आधार पर स्वीकार किया गया। कर आर और ए और आर दोनों सत्य है। नगरी नामक लिपि विस्तृत में निम्नलिखित नाग लिपि के आधार पर स्वीकार किया गया है। अनर्धवर्धन काव्य भाव में द्वितीय तथा तृतीय उन्मेष में काव्य हेतु पर प्रकाश डाला गया है। अनर्धवर्धन काव्यम भावों में द्वितीय तथा तृतीय उन्मेष में काव्य हेतु प्रकाश डाला गया है। राजशेखर की ओर प्रतिभा पर बल देता है। आचार्य मम्मट शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से संबंधित है। आचार्य कुंतक शक्ति व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से संबंधित है। कह रहा है कि मेरी कैलाश यात्रा स्वामी सत्यदेव परिवारजक से संबंधित है। मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल संस्कृत्यायन से संबंधित है। और चिड्डो पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। और याद यूरोप की ये धर्मवीर भारती से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका किससे ये हो जाएगा? डी। उसके बाद से कह रहा है कि रीत्यात्मक काव्यम विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा, यह कथन किस आचार्य का है? ये वामन से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सी होगा, रीत्यात्मक काव्यम विशिष्टम। और कह रहा है कि अगर मगर करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहाना बनाना। और उसके बाद से कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि छायावादी काव्य मध्य युग की काव्य धारा से प्रमुख इस अर्थ में विभिन्न है कि वह किसी क्रमागत और सांप्रदायिक या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है। यह कथन किस आलोचक है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। और राम कुमार वर्मा ये संधिकाल और चरण काल कहे हैं। और राहुल संस्कृतियन सिद्ध समंत काल कहे हैं। और
रामचंद्र शुक्ल ये वीर गाथा काल कहे हैं, तो इसको मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और कह रहा है कि आज की पत्रकारिता का मुनाफाखोरी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब बाजार और विज्ञापन हो सकता है। तो कह रहा है कि आज की पत्रकारिता का मुनाफाखोरी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पत्रकारिता का मूल ध्येय अब बाजार और विज्ञापन हो गया है। ए और आर दोनों सत्य है और ए आर की व्याख्या सही कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग सही सुमेलित के नहीं है। ये मेरा परिवार कब लिखा गया था? अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, पथ के साथी 1956 में, स्मृति के रेखा 1983 में। मन अतीत के चलचित्र 41, अमृत के रेखाएँ 1943, पथ के साथी 1900। ये जो लिखा गया मेरा परिवार न कब लिखा गया था, ये असुमेलित है। पैरों में पंख बांधकर किससे संबंधित है? पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। और गोरी नज़रों में हम, ये प्रभाकर मचवे से संबंधित है। और लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये यशपाल से संबंधित है। यादों यूरोप की, ये धर्मवीर भारती से संबंधित है। यादें यूरोप की। निम्न में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। अर्धमागधी बघेली का संबंध है। और कह रहा है कि राघव कृतवाचक संस्कृत कृदंत से संबंधित है। इसको मिलाना है। देखिए राघव का क्या होगा? राघव ये एक का 4 होगा। अप्रत्यावाचक संस्कृत तद्धित है राघव। और सेव क्या है? सेव ये कह रहा है पहला का 3 गुणवाचक संस्कृत तद्धित है। सेव गुणवाचक तद्धित संस्कृत है। और कौशल किससे संबंधित है? ये कौशल भाववाचक संस्कृत से संबंधित हो जाएगा। और डी का हो जाएगा ए, कृतवाचक संस्कृत कृदंत से संबंधित हो जाएगा राघव। आगे चलते हैं हम। कह रहा है कि संस्कार संबंधित गीत, ऋतु संबंधित गीत, व्रत संबंधित गीत, देव संबंधित गीत और जाति संबंधित गीत, श्रम संबंधित गीत आदि श्रेणी किस हिंदी आलोचक द्वारा वर्गीकृत किया गया? कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा। इसको हमें मिलाना है। उदंत मर्डन 30 मई 1826 को आया था। ए का 4 हो जाएगा। बंगदूत्र जो राजा राम मोहन का है 1828 में आया था। और बनारस अखबार 1844 ईस्वी में आया था। और समाचार सुधा वर्षण ये 1854 में आया था। संघर्षी, तीनों स और ह को संघर्षी कहते हैं। तीनों स को और ह को संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी च छ झ को कहते हैं। नासिक व्यंजन यम ग नम को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? पहला के 2, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समाज के 2 भेद होते हैं, व्याधि तत्पुरुष और दूसरा समाधि तत्पुरुष। ठीक है, समाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलन नाम कर्मधारय है। यह कोई अलग समास नहीं है। व्याख्या की ओर चलेंगे। ए सही है परंतु आर गलत है। ये कह रहा है कि तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, बात सही है। व्याधि तत्पुरुष और दूसरा समाधि तत्पुरुष। समाधि तत्पुरुष का प्रचलित नाम कर्मधारय है, ऐसा थोड़ा नहीं है। और इनका कोई अलग समास नहीं है, इनका भी अलग समास है। ये आर गलत है। ये कह रहा है कि आर और दोनों सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या करता है। ओहो है, ये सही है, ये डी सही है। ये कह रहा है ना कि यह कोई अलग समास नहीं है, बात सही है। समाधि तत्पुरुष प्रचलित नाम कर्मधारय है, यह कोई अलग समास नहीं है, बात सही है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों सही है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे ये ख छ
ये कह रहे हैं कौन सा ध्वनि महाप्राण है, तो दूसरका और चौथका महाप्राण होगा। तो ये दूसरका ख है, चौथका छ है, अब फिर ये दूसरका है थ, अब भ चौथका है प फ भ, ये तो यहाँ से हो जाएगा। ज़्यादा अब नहीं हैं, पहुँच चुके हैं रास्ते पर। यहाँ पर कह रहा है कि जब शब्द अर्थ दोनों की विशेषता आ जाने से सौंदर्य का चमत्कार आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होते हैं? उभय अलंकार। जब शब्द अर्थ दोनों आ जाएगा तो निश्चित है कि उसको मिलाकर उभय अलंकार बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि लांजाइंस के उदात्त सिद्धांत का तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? वाबानडम्बर। लोजाइंस के उदात्त सिद्धांत का तत्व नहीं है, वामडम्बर नहीं है। अलंकार योजना गरिमामय उदांत योजना भव्य है। कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों का चयन कीजिए। वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, ये शुद्ध वाक्य का चयन है। वो बिल्कुल बात करना नहीं। उसके चाचा को लड़की हुई है। अरे उसके चाचा को लड़की हुई है कि उसके चाची को लड़की, ये गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, गलत है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये गलत है। वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ऐसा बात है। कह रहा है कि श्रीधर पाठक ही सच्चे स्वच्छंदतावादी प्रवर्तक ठहरे हैं। और कह रहा है कि छायावादी कवियों में व्यक्ति की अंतः प्रेरणा, भावात्मक अनुभूति और प्रकृति के सौंदर्य को काव्य का केंद्र माना है। श्री पाठक ने ये कह रहा है कि अगर दोनों संदेहार एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सही तो है पर व्याख्या ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे और 3 स्लाइड है। कह रहा है कि लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य। उत्तर प्रदेश में रास मनाया जाता है, बात सही है। पंजाब में गिद्दड़ मनाया जाता है और वह राज्य स्थान हरियाणा में घूमर मनाया जाता है। ये गुजरात में डफ नहीं मनाया जाता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये सी। खोज की पगडंडियाँ एवं खंडरों का वैभव याता वृत्तांत के लेखक मुनि क्रांति सागर हैं। कह रहा है कि खोज की पगडंडियाँ एवं खंडहरों का वैभव याता वृत्तांत के लेखक हैं मुनि क्रांति सागर। मुनि क्रांति सागर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कर्मक क्रिया है? सोना क्या है? सोना कर्मक क्रिया है। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी किससे संबंधित है? अवधी से संबंधित है। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी ये कोरवी से संबंधित है। राजस्थानी हिंदी ये मेवाती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पाश्चात्य लेखक ने पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया है? विलियम वर्डवर्थ को। और उसके बाद से नीचे दिए गए कथन आर से हमें मिलाना है। कह रहा अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का ही रूप माना गया है। सीधों की उदत्त रचनाओं की भाषा को भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा माना गया है। यहाँ पर आर और दोनों सही है, पर आर एक ही व्याख्या सही कर रहा है। कह रहा है कि सीधों की उदत्त रचनाओं की भाषा देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। और सीधों को उदत्त रचनाओं का भाषा देव मिश्रित भाषा अपभ्रंश पुरानी है हिंदी के काव्य हिंदी का स्त्रीलिंग प्रत्यय कौन सा है? नी, ई, इया स्त्रीलिंग प्रत्यय है। यहाँ पर पूछ रहा है ना कि रचना के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों और शब्दों की विविधता का स्थापना का क्रम